नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान की और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री की, यानी राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिसंबर को 4 विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। तो इस समय जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इन तीनों राज्यों में जब भाजपा चुनाव में उतरी तो भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों को नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लोगों को ये नहीं बताया। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान पहले से ही मुख्यमंत्री हैं, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तो हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की 200 सीट में 199 सीट पे चुनाव हुए, जिसमें 115 सीट पर भाजपा अपना स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके विजय पताका फहरा चुकी है और कांग्रेस को 69 सीट मिली हैं और बाकी अन्य को 15 सीट। अब यहाँ पर भाजपा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पिछली बार भाजपा कुछ सीट कम होने के कारण यहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना सकी थी, लेकिन इस बार उसको स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। 115 सीट काफ़ी हैं, जो कि बहुमत से 101 सीट से भी ज़्यादा है, जबकि अभी एक सीट पर और चुनाव होना है और उसके नतीजे बाद में आएंगे। 199 सीट पर जो चुनाव हुआ उसके अंदर 115 सीट पाकर भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है और उसको बहुत अच्छी जीत कहा जा रहा है। लेकिन अब दिक्कत बस एक है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव भी कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से 2 बार पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस बार भी वो चुनाव में पूरी तरह आगे थी, इनमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया चुनाव प्रचार में और अब वो अपने अच्छे बहुमत से अपनी पुरानी सीट है उनकी झालावाड़ वाली, उससे जीती हैं। 50,000 से भी ज़्यादा मतों से उनको जीत मिली है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगी ऐसी संभावना कम लगती है। वो इसलिए कि वो 2 बार निश्चय ही मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पहले, और प्रधानमंत्री के मोदी बनने से पहले भी वो राजस्थान में मुख्यमंत्री थी। उससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री थी और उद्योग मंत्रालय जैसे विभाग उनके पास थे। लेकिन पिछली बार क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन सकी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन 5 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। क्योंकि पिछली बार भी एक नारा था जो उसमें बड़ा क्लियर था कि वसुंधरा राजे की ही लोग शिकायत कर रहे थे, लोग उनसे खुश नहीं थे। एक मुझे अभी भी नारा याद आ रहा है पिछले 2018 के चुनावों में, वसुंधरा तेरी खैर नहीं लेकिन मोदी से बैर नहीं। यानी लोगों को मोदी से कोई शिकायत नहीं थी, लोग चाहते थे कि मोदी का जो है वो पूरा उनका जो आशीर्वाद है उनको मिलता रहे पूरी राजस्थान को, और केंद्र में वो प्रधानमंत्री भी बने हैं और यहाँ भी उनकी सरकार आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वसुंधरा का चेहरा काफ़ी लोगों को खड़क रहा था और उससे काफ़ी शिकायत थी। इसलिए लगता है कि अगर भाजपा बहुमत से कम सीट पाती, उसको जोड़ तोड़ से सरकार बनानी पड़ती, तो शायद वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बन सकती थी। लेकिन इस बार उनकी संभावना काफ़ी कम है, हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा? तो इसमें जो एक नाम सबसे तेज़ी से उभर रहा है वो है अलवर के सांसद महंत योगी बालकनाथ का। योगी बालकनाथ को जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं, इसलिए उनको भी राजस्थान का योगी कहा जाता है। वो भी नाथ संप्रदाय से हैं और बचपन से संन्यास लिया और काफ़ी तेज़ी से वो इसके अंदर पहले अपने धर्म के क्षेत्र में कार्य करते रहे, उसके बाद वो राजनीति में आए तो अलवर से वो सांसद चुने गए। इस बार उनको भाजपा ने अलवर की ही एक क्षेत्र तिजारा विधानसभा सीट से उनको चुनाव लड़ाया और वो वहाँ अच्छी जीत के साथ अपनी विजय पताका फहरा चुके हैं। तो उनका नाम तेज़ी से चल रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरह योगी ने उत्तर प्रदेश को एक बिल्कुल नई तस्वीर दे दी है
और उनके बारे में भी कहा जाता था पहले कि वो कैसे वो एक तेज तर्रार नेता है, फायर ब्रांड नेता है, तो कैसे संभालेंगे। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को जितनी खूबसूरती से संभाला है और जिस तरह उनके पक्ष में एक बड़ी लहर है, तो उससे भाजपा को लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर योगी बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो वो वहाँ पर वैसी ही एक लहर पैदा कर सकते हैं जिस तरह की उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। उसके बाद एक और नाम जो सामने आता है वो है दिया कुमारी का। दिया कुमारी राजस्थान से सांसद हैं और वो राज परिवार से हैं। जिस तरह वसुंधरा राजे राज परिवार से हैं, सिंधिया परिवार से, इस तरह ये भी राजा मान सिंह जो थे उनकी पोती हैं और सांसद हैं। और इनको भी एक इसलिए देखा जा रहा है कि वो वसुंधरा राजे का विकल्प हो सकती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी वसुंधरा राजे की जगह, उनको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वो भी राजस्थान से अच्छी तरह परिचित हैं और क्योंकि वहाँ उनका पूरा राज परिवार से पुराना वो रहा है वास्ता, और उनका नाम भी एक अच्छी तेजी से चल रहा है। वसुंधरा राजे के बाद ये दो नाम ज़्यादा प्रबल लगते हैं, एक योगी बालकनाथ का और दूसरा दिया कुमारी का। और हालांकि नाम तो और भी हैं, संभावना भी बहुत है, जैसे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, इनको भी मुख्यमंत्री बनाने की कहीं ना कहीं सौगात चल रही है कि क्योंकि इन्होंने एक अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है और उनकी एक शालीनता और एक अच्छी इमेज बनी है, तो उनको भी काफ़ी अनुभव हो चुका है, उनका नाम भी आ रहा है। यहाँ तक कि गजेंद्र शेखावत जो हैं उनका नाम भी आ रहा है इसके अंदर, जो है कि वो भी हो सकते हैं। और भी एक दो नाम चल रहे हैं, लेकिन एक और नाम, जी हाँ, एक और नाम जो मेरे दिमाग में उभरता है कि वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर। जी हाँ, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मेरे दिमाग में उनका नाम बार बार इसलिए उभरता है कि भाजपा ने उनको 5-6 साल पहले ही राजस्थान में भेज दिया था कि आप पूरी तरह राजस्थान में अपना ध्यान लगाइए। वो जयपुर ग्रामीण सीट से वहाँ के सांसद हैं और केंद्र के अंदर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री और खेल राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उससे पहले वो आर्मी में थे और आर्मी में रहते हुए उन्होंने उसके बाद जिस तरह ओलंपिक में गए और वहाँ उन्होंने मेडल जीते, रजत पदक जीता और इस तरह की उन्होंने पदक जीते, तो उनका खेल के अंदर भी एक अच्छा अनुभव है, आर्मी का भी अच्छा है, यानी अनुशासन जो है, जो उनको आर्मी का अनुशासन, खेल का अनुशासन उसके अंदर है। और उसके अलावा उनको राजनीति का भी अच्छा अनुभव हो चुका है। खेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय दोनों को उन्होंने बहुत खूबी से संभाला। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी वहाँ का मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये नाम जो सामने आ रहे हैं, हालांकि अब ये बड़ा सच है, सभी जानते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव जो है, चुनाव में जो जीत हुई है वो मोदी के नाम से हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनके काम पर लोगों ने मोहर लगाई है। तो इसलिए कोई चेहरा किसी भी राज्य में, इन तीनों राज्यों में या तेलंगाना में किसी भी राज्य के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री फेस भाजपा ने नहीं उतारा, इसलिए कि जब जैसा मौका होगा उस तरह का करेंगे। और अलग अलग जिस तरह राजस्थान से या मध्य प्रदेश से और भी सांसदों को और भी लोगों को चुनाव में उतारा, तो इसलिए कि जैसा मौका होगा, जब पूरे पूर्ण बहुमत आएगा तो भाजपा आला कमान को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो अपने मनचाहे व्यक्ति को वहाँ का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन अगर बहुमत से कम आएगा, तब अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ती है या और लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, तो अब उस तरह के पुराने अनुभवी लोगों को लिया जाएगा। लेकिन अभी जो नाम है वो वसुंधरा राजे के से हटकर जो 3 नाम मेरे जहन में आते हैं, वो सबसे पहले योगी बालकनाथ का, दूसरा दिया कुमारी का और तीसरा जो नाम मुझे और ज़्यादा प्रबल लगता है वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर का। अब देखिए इन तीनों में मुख्यमंत्री कौन बनता है, या फिर से वसुंधरा राजे को कमान दी जाती है, ये तो अभी जल्द पता लग जाएगा। लेकिन यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।